गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल डार्क एक्सप्लेनर में। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ द अर्थ वेनरेबल। तो चलो इसके फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है हाई स्कूल, और तभी हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और तभी हमें हमारी कहानी का मेन हीरो दिखाया जाता है जो कि एकदम से उठकर जोर से चिल्लाता है, जूनियर सिस्टर। और वह सोचता है कि मैं अचानक से यह कहाँ आ गया। मैं तो अपनी जूनियर सिस्टर के साथ था जो कि मुझको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरबिडन लैंड में इमोर्टल के साथ फाइट कर रही थी। तभी वह कहता है कि मैं इस क्लासरूम में कैसे है जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का पीछे से उसको पेन छिपाकर कहता है, हे तुम यार आराम से बैठो, क्लास में एग्ज़ाम हो रहा है, तुम दिन में ही सपने देख रहे हो। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि यह तो जाओ गैंग है जो कि मेरी थर्ड ईयर क्लासमेट है। हमें पता चलता है हमारे हीरो का नाम चैन है और पूरी क्लास चैन को ही घूर रही होती है और एक साथ हंसते हुए कहते हैं, लगता है यह दिन में ही सपने देख रहा है जूनियर सिस्टर। और वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की आन के यू को दिखाया जाता है। हालांकि मोमो और डैड मुझे चैन के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन चैन जैसा पर्सन जो कि पढ़ाई को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है, उसका कंपेयर ब्रदर हाउस से नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ में जैन युवान नाम का बंदा वो सब देखकर सोच रहा होता है कि उसका जैसा बंदा आन के यू के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है क्लास के टीचर्स पर। टीचर सभी बच्चों को शांत करके एग्ज़ाम पर फोकस करने के लिए कहता है अगर तुम्हें सोना है तो सो सकते हो, लेकिन और बच्चों को परेशान मत करो। वहीं पर इन सब से चैनमू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि वह मरा नहीं है बल्कि अपने पास्ट में आ गया। और यह जानने के बाद वह अपनी कल्टीवेशन को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वह एक आम इंसान मोर्टल बन चुका है। वो सब देखकर वह अपने मन में कहता है कि इसका मतलब ये सब इल्यूजन नहीं है बल्कि मैं अपने पास्ट में आ गया हूँ। यह सोचकर वह कहने लगता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और एरोगेंट था, इसलिए वन फैमिली से पिट गया था और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा था। सुसाइड करने से पहले ही मुझे इमोर्टल द्वारा बचा लिया गया था। वहीं पर टीचर चैन को ऐसे खड़ा हुआ देखकर उस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना है तो चले जाओ यहाँ से। चैन कहता है यही तो मैं चाहता था और वह वहाँ से जाने लगता है। सभी बच्चे कहते हैं यह तो सच में जा रहा है, क्या यह पागल हो गया। पर चैन मुझ जाते हुए सोच रहा होता है कि जबकि मैं वापस आ गया हूँ तो यह एग्ज़ाम वर्गी छोटी ही चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए सिर्फ कल्टीवेशन ही मैटर करती है। यह सोचकर वह अपने मन में कह रहा होता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में कल्टीवेशन के 8 रिलम है जो कि रिफाइनिंग, गोल्डन कोर, इन्फेंट, बॉडी फ्यूजनिंग, महायाना, कोसिंगटी और इमोर्टल वेनरेबल है। पिछली लाइफ में मैं बॉडी फ्यूजन रिलम में था और जबकि अब मैं आ गया हूँ तो इस सब को इग्नोर ना करके अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाऊंगा। यह सब सोचकर वह कल्टीवेशन के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर माइटी हेवन सोरिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज़ कर अपना बेस बनाने के बारे में सोचकर स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वह उस टेक्निक को प्रैक्टिस करके 15 मिनट में अपने शरीर के अंदर की को सर्कुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद हम उसकी आँखों को देखते हैं जिसमें एनर्जी होती है और साथ ही में वह कल्टीवेशन से जाग जाता है और वह बहुत खुश होकर कहने लगता है यह ड्रैगन टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा औसम थी, लेकिन इसी के साथ उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि तभी वहाँ पर उसके क्लासमेट आ जाते हैं जो कि उसको तंग करने के लिए ही आए होते हैं। उनमें से यू उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
उसका बात सुनकर जैनहाऊ उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुनकर उसके क्लासमेट जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी चैन की नज़र हान के यू के पीछे खड़ी एक लड़की पर जाती है जिसका नाम जांग याऊ होता है। इसे देखकर वह कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है। यू को कुछ ना बोलता हुआ देखकर हान के यू चैनमू को कहने लगती है कि तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं। चैनमू उसको इग्नोर करके जांग से पूछता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया। यह देखकर वह सोचती है कि इसने हान के यू को इग्नोर करके मुझसे बात की। ये सोचकर वह बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और यही सब सोचकर वह कहती है कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा। साथ ही में वह कहती है कि बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि चैनमू उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है कि तुम क्लास के टॉप 10 में आ जाती हो तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दूंगा। यह सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ा सा प्लस करते हुए कहती है कि मैं मेहनत करूंगी। चैन कहता है कि अभी मुझे कुछ काम है तो मैं तुम्हें 3 दिन बाद मिलता हूँ। और यह कहकर वह उनको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देखकर एनकेयू सोच रही होती है कि क्या वो सच में मुझे इग्नोर कर दिया है। लगता है वह लोगों के सामने कुछ ज़्यादा ही कूल बनने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।